इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्वित जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। क्षमा के सामने उत्तम शब्द लगाया, तो आपने क्षमा बिल्कुल नहीं की क्या? उत्तम तरीके से क्षमा की। तो क्षमा के आगे जब आपने उत्तम शब्द लगाया तो उत्तम क्षमा आपने प्रकट करने की कोशिश की। तो शौच धर्म भी एक लोभ का वाचक है, पवित्रता का वाचक है। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं इस लोभ को कैसे करना चाहिए? उत्तम तरीके से ही प्रकट करना चाहिए। आपको घर के सामने जो नालियां होती है वो कैसी होना चाहिए? भली महाराज उसमें गंदगी हो, बदबू हो, अपवित्र हो, अशुद्ध हो, ठीक है, लेकिन अगर वो एक जगह रुक जाए तो उसमें बांध बना दो बीच में तो ज्यादा नुकसान होगा। हमारे घर के सामने नाली भी होना चाहिए, उसमें गंदगी भी होना चाहिए, सारी अपवित्र चीजें भरी भरी पड़ी हो, लेकिन महाराज वो बहती रहना चाहिए। अगर वो बहती रहती है तो कोई भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। सुव्यवस्थित उसका बहने का काम चलना चाहिए। इसी प्रकार अगर कभी हमारे घर के सामने नाली अगर चौक हो गई तो पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है। इसी प्रकार क्रोधमान माया लोभ भी छोड़ने की योग्य चीज नहीं है। जैसे नाली बंद नहीं कर सकते, ऐसे हम अपने अंदर का क्रोधमान माया लोभ बंद नहीं कर सकते। हमें जिस प्रकार हमने नाली को व्यवस्थित बनाया, गहरी नाली बनाई, पनाल अच्छी बनाई, उसको पर ढांक दिया, कवर कर लिया उस पर अपने घर के सामने जो नाली थी, ताकि बार बार वो प्रकट ना हो, दिखे ना। इस प्रकार नाली को भी हमने शोभा देने वाला बनाया। और यदा कदाचित कभी उसमें रुकावट आती है गंदी नाली में, तो हम साफ सुथरा पानी चावी से, नल से उसमें पानी डाल करके उस गंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार गृहस्थों को भी जिनेंद्र भगवान ये आज्ञा देते हैं कि आप अपने क्रोध को हो, मान को हो, मायाचार को, लोभ को हो, छोड़े नहीं, इसको सुव्यवस्थित तरीके से, उत्तम तरीके से प्रकट करे। इसको नहीं करना नहीं, ऐसा नहीं अर्थ निकालना चाहिए, कभी भी ध्यान रखना। प्राय करके लोग यही अर्थ निकाल लेते हैं, लोभ पाप का, लोभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, हमेशा जिनेंद्र भगवान ने सावधानी से क्रोधमान मायालोभ करने की ही साधना बताई है। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ कभी नहीं करना चाहिए। अनंतानुबंधी वाला जो क्रोध, जो मान, जो माया, जो लोभ अपना भी आत्मा का विनाश करे और सामने वाले व्यक्ति का भी विनाश करे, ऐसा लोभ कभी ना करे जिसमें सामने वाले का विनाश हो। किसी अपने भाई की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, अपनी बहन के हिस्से की सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी झूठे साइन करके, झूठे कागज दस्तावेज बना करके हड़प करके बैठ गए, ये क्या हो गया?
अनैतिक लोभ हो गया। एक होता है असभ्य लोभ, एक होता है विकृत लोभ, और एक होता है अनैतिक लोभ। कोई अधिकार नहीं बनता था हमें उस पर आसक्ति रखने का, हमारे अख्तियार में नहीं था, हमारे मालकियत में नहीं था, हमारे उसमें किस्मत में भी नहीं था, लेकिन हमने उस वस्तु की प्राप्ति करने की अगर अभिलाषा रखी तो उस लोभ को भगवान ने छोड़ने के लिए कहा। जो लोभ विकृत है, असभ्य है, अमर्यादित लोभ है, उससे तो पहले बाहर आ जाओ। जिनेंद्र भगवान की साधना बहुत बैलेंस बना के चलती है। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान कहते हैं अशुभ क्रिया से मुक्त हो जाओ, फिर कहते हैं शुभ क्रिया में स्वयं को स्थापित करो, फिर शुभ क्रिया करते करते आप शुद्ध होने की क्रिया में साधना करने की रुचि बनाए रखो। तो अशुद्ध से मुक्ति, शुभ में प्रवृत्ति, और शुद्ध हमारी मंजिल है, शुद्ध सिद्धावस्था। इसी प्रकार अशुभ लोभ से पहले मुक्त हो जाओ। अपवित्र लोभ, अमर्यादित लोभ, असंगत लोभ, निंदित लोभ होता है, लोक में जिसकी निंदा होती है, इस प्रकार का लोभ से पहले आप बाहर आ जाओ। फिर पहली स्थापना करो कि मेरा लोभ बहुत सुंदर होना चाहिए। मेरे अंदर लोभ है, हम नहीं बंद कर सकते। मेरे हृदय का लोभ कषाय कभी बंद नहीं कर सकता। मैं उसको विषय अलग अलग दे सकता हूं। मेरे अंतःकरण में आज भी मैं मुनि बना हूं, मेरे पास संज्वलन लोभ है, आज भी है, और मेरे अंदर लोभ प्रकट होता है, लेकिन मैंने उसको शिक्षा दी। मैंने मेरे लोभ कषाय को बैठ करके शिक्षा दी, मन को शिक्षा दी कि हे अविचल सागर जी, आपको लोभ कौन सा करना चाहिए और लोभ कौन सा नहीं करना चाहिए। ये बैठ करके कागज के ऊपर मैंने लिखना चालू किया। हे अविचल सागर, आपको अन्न का लोभ नहीं करना चाहिए, धन दौलत का लोभ नहीं करना चाहिए, शरीर की स्वस्थता का लोभ नहीं करना चाहिए, जीवन हो मरण हो इसका लोभ नहीं करना चाहिए, पर वस्तु, पर धन, पर वनिता, पर संपदा केवल आपका लोभ कि ये मुझे मिल जाए, इस प्रकार को लोभ आपको नहीं करना चाहिए। तो ये लोभ कहने करने के लिए मेरे मन को मैंने शिक्षा दे दी, और मैंने दूसरा उसको सिखाया। वो लोभ है, अंदर कषाय भरी पड़ी है, वो निकलेगा तो सही, तो मेरे मना करने से क्या हो रहा है उसको, तो मैंने उसको शिक्षा देना चालू कर दी। अविचल सागर, आपको पंच परमेष्टि की कृपा का लोभ रखना चाहिए, आचार्य विद्यासागर जी का प्रेम मिले, भक्ति मिले, वैराग्य मिले, और उनके द्वारा जो कृपा दृष्टि मिलती है वो हमेशा मुझे प्राप्त होती रहे। निरापक श्रमण सुधा सागर महाराज जी का प्रेम भी मुझे मिले, ये लोभ होता है, उनके आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे, उनके हृदय में चिंता, दया, करुणा में मैं हमेशा विराजमान बना रहूं। तो ये क्या हो गया, मेरा लोभ है, और इस लोभ को मैं बुद्धि में धारण करके हमेशा अपने गुरु जी की वंदना करता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, वो जैसा कहे वैसा करता रहता हूँ। तो मुझे उनके आशीर्वाद, मेरा जो लोभ है उनसे प्राप्त करने की अभिलाषा है, वो मुझे प्राप्त होता रहता है। तो आज्ञा पालन करना गुरुजनों की, तो उनका लोभ जो हमारे हृदय में उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो आज मेरा लोभ बहुत मंगल वस्तुओं का है, शुभ वस्तुओं का है, शुभ क्रियाओं का लोभ है मुझ में। तो लोभ की भी बहुत सारे प्रेद आचार्यों ने शास्त्रों में बता दिए थे। वैसे तो पहला लोभ उन्होंने बताया जीवन का लोभ होता है। प्रत्येक मनुष्य के मन में 4 प्रकार के लोभों के बारे में उन्होंने बताया। एक होता है जीवन का लोभ, एक होता है आरोग्य लोभ, तीसरा होता है इंद्रियों का लोभ, और चौथा होता है भोग उपभोगों का लोभ होता है। लोभ के 4 भेद बताए आचार्यों ने। पहले जीवन का लोभ। जीवन का लोभ क्या होता है, मेरा जीवन बना रहे, स्वस्थ बना रहे, आरोग्य में रहे, पूर्ण आयु जीऊं, मेरा कभी बीच में एक्सीडेंट ना हो, मेरा कभी मरण ना हो, अभी मुझे और जीना है, मुझे और जीना है, मुझे पूरा जीना है, मुझे हमेशा संसार में पूरी जिंदगी जी करके शांति से मरना है। ये जीवन का लोभ भगवान ने कहा ये मानस पटल पर होता है। तो क्या इसका लोभ हम अपने अंतःकरण में धारण करें क्या नहीं करें? तो भगवान कहते हैं कि मात्र जीवन का लोभ आप अपने दिमाग में रखोगे तो ये विकृत लोभ माना जाता है। तो इसी जीवन के लोभ को धार्मिक बनाओ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई नाली गंदी है, हटाओ, नहीं हटा सकते, इसी प्रकार उसको आप क्या करेंगे, नाली को हम पनाल बना देंगे और ढांक देंगे, नाली को भी शोभा देने वाली बना देंगे और उसमें से गंदगी नीचे से बहती रहने दो, रुकना बस नहीं चाहिए। इसी प्रकार जब मैं चाहता हूं कि मैं जीवन पर जीवित रहूं, स्वस्थ रहूं, आरोग्य वाली मेरा जीवन निरंतर बना रहे, तो आप तय कर लीजिए ये मेरा जीवन निरंतर मैं क्यों बनाए रखना चाहता हूं।
क्यों बनाए रखना चाहता हूँ जीवन, क्या करोगे लंबे समय तक जी करके। कई लोग आ जाते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, हमें बीमारी है, ठीक हो जाओ, जल्दी स्वस्थ हो जाओ। जीवन का लोभ होता है ये। तो जीवन का लोभ, गुरुजनों से आशीर्वाद मांग लेते हो, क्या कर लोगे पूरा जीवन और फिर से जीवित रह करके। तो उसका निर्णय कीजिए कि जब भी मैं इस बड़ी विपत्ति से, बड़े रोग से बाहर आ जाऊंगा, अथवा मेरा ये आरोग्य जीवन अथवा लाभ प्राप्त हो जाएगा, तो मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति करूंगा, आराधना करूंगा, देव वंदना करूंगा, तीर्थ वंदना करूंगा, मंत्रोच्चारण करूंगा, मांगलिक अनुष्ठानों में उपस्थित रहूंगा। इस संसार का सबसे बड़ी उपलब्धि होती है मांगलिक कार्यक्रमों में, मांगलिक अनुष्ठानों में मैं उपस्थिति दर्ज करूंगा। उपस्थित होने का मतलब समझते हैं? पीछे ऐसे आकर के कुर्सी डाल करके आराम से बैठ जाना। महाराज जी क्या कह रहे, समझ में आए नहीं आए, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, याद रहता है, पालन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन रोज आकर के धर्म सभाओं में उपस्थित होने की भावना निरंतर रखना चाहिए। चाहे आप गुरु की वचन पालन करो, चाहे पालन नहीं करो, आचरण करो चाहे नहीं करो। जिनेंद्र भगवान कहते हैं इतना लोभ तो तुम्हारे मन में होना चाहिए कि मैं जिनेंद्र भगवान के सामने उपस्थित होता रहूं, गुरु के सामने उपस्थित होता रहूं, और जिनवानी माता के सामने हमेशा मैं उपस्थित होता रहूं। पहले तो उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपस्थिति होती है तो बाकी के सारे कार्य प्रणाली संपन्न होने में ज़्यादा देर नहीं लगता। 1 2 भाव 3 भाव में उसका काम चालू हो जाता है, मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ने लग जाता है। तो थोड़ा सा अपने जीवन का लोभ जो अपने पास है उसको भी शुभ लोभ बनाइए। दूसरा लोभ उन्होंने बताया आरोग्य लोभ। ये तो सबका प्रिय सब्जेक्ट है। मेरा आरोग्य, मेरी बीमारियां, मेरी आधी व्याधियां कहीं से भी करके, कुछ भी करके, चाहे औषधि हो, दवा हो महाराज, लग जाए और ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ये गृहस्थ की लोभ की बात बता रहे हैं। आरोग्य लाभ चाहता है वह, और आरोग्य लाभ चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ बीमारी से ठीक होना इसलिए कि ताकि मैं दोबारा पंचेंद्र विषयों का भोग सकूं, मात्र इसलिए आरोग्य लाभ का आशीर्वाद गुरुजनों से प्राप्त नहीं करना चाहिए। पहले के समय में जो बड़े बड़े लोग होते थे, अभी भी होता है वैसे, संकल्प लेते थे। जो भी अपने शरीर में आदि व्याधि उपाधि होती थी, अगर वह जिनेंद्र भगवान के गंधोदक से, अभिषेक से, शांति धारा से, उनके दर्शन से, उनके वंदन से, गुरु की भक्ति से अगर दूर हो जाता है, तो मैं अनुव्रतों का पालन करूंगा, तो मैं रात्रि भोजन का त्याग करूंगा, तो मैं नाना प्रकार के तप करूंगा, मैं 21 बार समयशेखर जी की वंदना करूंगा। ये ऐसे शुभ संकल्प लेते थे। जब भी कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है, बहुत बड़ा संकट आता है, बहुत कोई हानि होती है, कोई मन विचलित होता है, परिवार कभी कभी विचलित होता है, कुछ ऐसे संकट उत्पन्न होते हैं, तो स्वाभाविक है व्यक्ति को लगता है कि भाई मेरा ये आरोग्य लाभ प्राप्त हो मुझे। परिवार बिखर जाता है एक व्यक्ति के, अगर शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, कमाने वाला व्यक्ति एक ही होता है घर में, तो क्या करोगे? वहां लाभ मिलना चाहिए उसका आरोग्य का। तो वहां वो गुरु के शरण में, प्रभु के शरण में, अन्य प्रकार के जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा के अनुसार जो स्थान निर्मित होते हैं वहां पहुंच करके वो उपाय ढूंढता है और उसका शुभ संकल्प लेता है कि मेरा ऐसा काम हो जाएगा तो मैं ऐसा साधना करूंगा। ये बड़े बड़े साधकों ने इस प्रकार का त्याग करके साधना की है और वह फलीभूत हुआ है उनके लिए। इसलिए गृहस्थों को भी चाहिए कि वह आरोग्य लाभ मात्र की कामना ना रखे। आते ना शांति धारा में हम लोग पढ़ते रहते हैं, आरोग्य लाभार्थ हेतु, बस 1100 रुपए दे दिए और फुर्सत हो गए। 1100 रुपए में बात पैसे की नहीं है, बात यहां चल रही है कि आप आरोग्य प्राप्त करने की अगर भावना रखते हैं तो कुछ और शुभ संकल्प लीजिए कि ये वाला अगर आदि व्याधि पीड़ा मेरी दूर होती है तो मैं जरूर रात्रि भोजन का त्याग करूंगा, सप्त व्यसनों का त्याग करूंगा, जिनेंद्र भगवान की, अविंद्रनाथ भगवान जी की 108 परिक्रमा करूंगा, अथवा 24 जिनालयों के रोज मैं आकर के साफ सफाई करता रहूंगा। तो अपना भाग्य साफ सफाई करना है भाई, जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के सेवा करो। जब देवता आकर के जिनेंद्र भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते हैं, जमीन के सारे कंकड़ पत्थर दूर करते हैं, आप कौन से हो? कौन हो आप? तो इसलिए ये अहंकार लेकर के हम जिनालय में आते हैं तो ये ना करें। आरोग्य लाभ के लिए सेवा का भाव बहुत जरूरी होता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि ऐसा लोभ मत रखो कि हाँ मुझे पुण्य की प्राप्ति हो और मेरा सब कुछ ठीक होता रहे, बस अपना ठीक हो जाए, ये नहीं सोचना चाहिए।
ठीक होने के उपरांत मैं धर्मानुष्ठान करूंगा, ये शुभ संकल्प उसके पीछे होना चाहिए। अभी तीसरे प्रकार का जो लोभ होता है गृहस्थों के मानस पटल पर प्रकट होता है, इंद्रिय लोभ। शरीर में 5 इंद्रियां है और प्रत्येक इंद्रियों का मनोरंजन करने की इच्छा होती है, और ये सारा सृष्टि, ये सारा जगत अपने 5 इंद्रियां है। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां है, उस इंद्रियों को मनोरंजन करने वाली चीज़ों से ये संसार में वस्तु भरी पड़ी है। ये संसार में और कुछ है ही नहीं। क्या है संसार में? जो हमारे पास 5 इंद्रियां है, उस 5 इंद्रियां और मन का मनोरंजन जिन चीज़ों से होता है, बस उन्हीं चीज़ों से भरी पड़ी है तेरा 3 लोक भरा पड़ा है। और इस 3 लोक में तुम कहोगे कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सही है, गलत। तुम्हें गलत कौन लगता है पता है? तुम्हारे 5 इंद्रियां और मन का मनोरंजन करने में जो साथ नहीं देता, वो तुम्हारे लिए बुरा है, वैरी है, अहितकारी है और नापसंद है। और तुम्हारे 5 इंद्रियों और मन को जो मनोरंजन करने के लिए सहयोग देता है, उसको पूरा करने के लिए जो आनंद देता है, वही तुम्हारा प्रिय है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।